अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, वेलकम टू एक्टिव लर्नर्स पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं स्टैंडर्ड थर्ड का ब्रीच कोर्स का टेस्ट नंबर 2। सब्जेक्ट है मैथ्स। तो हम मैथ सब्जेक्ट का स्टैंडर्ड फोर्थ का, यहाँ थर्ड लिखा हुआ है लेकिन स्टैंडर्ड फोर्थ का मैथ्स का टेस्ट नंबर 2 कर रहे हैं। अंडरस्टूड। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के ऑल बटन को दबाना मत भूलिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्लीज़ सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत कीजिए, आपके कुछ भी पैसे नहीं लगते, फ्री है सब्सक्रिप्शन, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो एंड तक देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, कॉस्ट ऑफ 1 कैप इज़ ₹50। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 6 सच कैप्स। अगर एक कैप का 1 कैप का कॉस्ट है ₹50 तो 6 कैप्स का क्या कॉस्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, 50 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 0 0, 6 5 30। तो 6 कैप्स का कॉस्ट होगा ₹300। कॉस्ट ऑफ 6 कैप्स is equals to ₹300. You can write down like this. Question number 2 है, one bus can carry 45 people. How many people can travel in such 4 buses? One bus carry how many people? 45 people. अगर एक बस में 45 लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो ऐसी 4 बसेस में कितने लोग ट्रैवल करेंगे। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 45 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो 4 5 20, 20 के 0 कैरी 2, 4 4 16 and 2 18। तो हाउ मेनी पीपल कैन ट्रैवल in such 4 buses? 180 people. 180 people. This is the right answer. Understood? आप अच्छे से लिखिए, सीक्वेंस में लिखिए। मेरे पास स्पेस कम है तो मैं इस तरह से लिख रही हूँ। आप अच्छी गुड हैंड राइटिंग में सॉल्व कीजिए इसको, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, in a garden there are 24 trees in each row. How many trees are in the garden if there are 8 such rows? अब देखिए, एक रो में 24 ट्रीज है और अगर ऐसे 8 रोज है तो कितने ट्री होंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। 24 मल्टीप्लाइड बाय 8। अब देखिए, 8 4 ज़ा 32, 32 के 2 कैरी 3, 8 2 ज़ा 16, 16 and 3 19। तो 192 ट्रीज होंगे। 8 रो में कितने ट्रीज हो गए, 192 ट्रीज will be in the 8 rows. Understood? इस तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यश हैज़ 56 notes of ₹10. How much money amount he has? यश के पास 56 नोट्स है। 56 नोट्स है कितने के, ₹10 के, है ना। यानी कि अगर 1 नोट यश के पास है तो ₹10 है। 1 नोट इज इक्वल्स टू ₹10। 2 नोट्स है अगर तो यश के पास ₹20 है। इसी तरह 56 नोट्स है तो यश के पास कितने रुपीज़ है। तो हम क्या करेंगे, 56 इंटू 10, 10 6 ज़ा 60, 60 के 0 कैरी 6, 10 5 ज़ा 50 और 6 56। सो यश हैज़
560 रुपीस। अंडरस्टूड? 560 रुपीस। इस तरह से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, देयर आर 12 काउज इन अ काउ शेड, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ लेग्स ऑफ ऑल द काउस। काउ शेड में कितने काउज है? 12। अब काउ शेड के जो काउज है उनके लेग्स को हमको कितने हैं बताना है टोटल। तो अगर 1 काउ के लेग कितने होते हैं? 4। 1 काउ के लेग है, 1 काउ legs will be 4। 1 काउ के लेग है 4। इस तरह 12 काउ के कितने लेग्स होंगे? तो 12 इंटू 4, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, तो टोटल 48 लेग्स है। 48 लेग्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1 बॉक्स कंटेन 12 कैंडल्स। 1 बॉक्स में है 12 कैंडल्स। हाउ मैनी कैंडल्स आर देयर इन 30 बॉक्सेस? तो 30 बॉक्स में कितने कैंडल होंगे? यहाँ भी हम क्या करेंगे? 30 इंटू 12, 12 0 से 0, 12 3 ज़ा 36। कितने कैंडल्स होंगे? 360 कैंडल्स। अंडरस्टूड? क्वेश्चन नंबर 7 है, रमा डिस्ट्रीब्यूटेड 24 चॉकलेट्स अमॉन्ग 4 फ्रेंड्स, हाउ मेनी चॉकलेट्स डिड ईच फ्रेंड गेट। रमा ने 24 चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए 4 फ्रेंड्स में, तो हर फ्रेंड को कितने चॉकलेट मिले? अब हम यहाँ क्या करेंगे? डिवाइड। अब यहाँ हम क्या करेंगे? डिवाइड। तो 24 को 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 6 ज़ा 24, है ना? यानी हर फ्रेंड को कितने चॉकलेट मिले? 6 चॉकलेट। 6 चॉकलेट। अंडरस्टूड? क्वेश्चन नंबर 8 है, विच इज़ द मोर सूटेबल यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पोल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 2 पोल है इलेक्ट्रिसिटी के, तो उनको मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट आप इस्तेमाल करेंगे? हम यूज़ करेंगे मीटर और किलोमीटर, ये यूज़ करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 9 है, नेम एनी 2 सब्सटेंसेस थिंग्स दैट कैन बी मेजर्ड यूजिंग द यूनिट एज लीटर। लीटर से नापी जाने वाली 2 चीज़ों के नाम बोलो। तो 2 चीज़ें हैं, मिल्क, मिल्क को लीटर से नापते, और सेकंड है ऑयल, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन सर्कल द टाइप ऑफ बैलेंस दैट पीपल में यूज टू मेजर देयर वेट। वेट के लिए क्या यूज़ होता है? ये एक यूज़ होता है फर्स्ट, और ये भी यूज़ होता है। ये वाला जो वेट है ये बड़ों के करने के लिए यूज़ होता है, और ये वाला वेट अक्सर बच्चों को करने के लिए पहले यूज़ होता था।